नमस्कार भक्तजनों, सांब सदाशिव। आज मैं आपको 16 सोमवार के व्रत की उसे किस तरह से शुरुआत किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले आप रविवार वाले दिन बाल धो लें, क्योंकि सोमवार वाले दिन बाल नहीं धुला जाएगा और सर पर तेल ना लगाएं। मैंने जिस तरह से व्रत को किया था मैं उसी तरह से आपको 16 सोमवार के व्रत के बारे में बता रही हूँ। सोमवार वाले दिन सुबह उठकर साफ कपड़े पहन के, अगर सफ़ेद कपड़े हों तो वह धारण करें, लेकिन सुहागिन स्त्रियां सफ़ेद कपड़े नहीं धारण कर सकती हैं तो पीले, फिर लाल, हरे धारण कर ले। काले, गहरे, भूरे कपड़े धारण ना करें। फिर शिव जी को वो फूल से सफ़ेद फूल मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई बात नहीं, धतूरा मिल जाए, जो भी चढ़ता है आप चढ़ा सकते हो। कुछ भी ना मिले तो धूप बत्ती लगा के, घी का दिया जला के आप व्रत शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले शिव जी को स्नान कराएं। घर में अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग को गंगा जल पंचामृत से स्नान करा कर आप स्वच्छ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ कर उसे उसी स्थान पर रखें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप बने शिव जी के बने फोटो पे गंगा जल छिड़क कर धूप जलाएं, चंदन लगाएं, फिर दीप प्रज्वलित करें, फूल चढ़ाएं, फिर एक आसन पर बैठकर शिव जी के सामने 16 सोमवार व्रत की कथा को पढ़े या सुने। अगर किताब नहीं है तो यहीं पे 16 सोमवार की कथा को जो हमने अपलोड की है उसी के वीडियो को आप सुनकर एक कॉपी के पेज में लिख लें, तो जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। व्रत की शुरुआत में आप सुबह ब्रश ना करें। अगर दातून हो तो उसे दांत साफ करें या पानी से कुल्ला कर ले, लेकिन मंजन और ब्रश का उपयोग ना करें। स्नान के बाद फिर बाबा को जो भी आपने चढ़ाया है फूल पाती, 16 सोमवार के व्रत की कथा पढ़ने के बाद अपने दिनचर्या के कामों में लग जाएं। शाम से सदा शिव का जप करते रहें, लेकिन उसे उस दिन आपको चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, ना झूठ बोलना है, यह सब चीज़ें नहीं करनी है। और हाँ, एक बात और, यह व्रत मैंने निर्जला रखा था। अगर आप निर्जला नहीं रख पाते तो 12 बजे के बाद फलाहार एक बार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और नमक का स्पर्श नहीं करना है। केवल वही फल जो खाना है जो आपने भोग में अर्पित किए हैं शिव जी को, वह फल प्रसाद रूम में खा सकते हो। फिर संध्या उपरांत यानी शाम को फिर से पूजन करें। उसी प्रकार से करना है आपको। पहले भोग तैयार कर लें। भोग गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाना होता है, लेकिन हर घर में चूल्हा या कोयले की आग मौजूद नहीं होती, तो आप गैस में घी के पराठे बनाकर उसको महीन महीन तोड़ के उसमें गुड़ मिला के 3 भागों में कर ले। फिर जिस थाली में भोग रखा हुआ उसी थाली में 3 भाग रखकर थाली का भोग शिव जी को अर्पित करें, और जब पूजन समाप्त हो जाए तो वह भोग उठाएं जो बाबा को अर्पित किया था। तो पहला भोग गौ माता और नंदी को खिला दे, जो दूसरा भाग है वह घर में बांट दे, और जो तीसरा भाग है आप वह स्वयं बैठकर एकांत में खाएं। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, यह जो भोग जितना जो प्रसाद है आप उतना ही खा सकती हो, अलग से आप कुछ भी नहीं खा सकती। दूसरी बात, नमक का एक कण भी आपकी जिह्वा में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, फल वगैरह आप खा सकती हो, वह भी जो बाबा को अर्पित किया हुआ है। अगर भूख शांत नहीं हो रही है तो आपको उतने ही प्रसाद से संतोष करना होगा, पेट भर के आप नहीं खा सकते। 16 सोमवार पे आप सावन के बाद से उठा सकती है, फिर कार्तिक के महीने से आप उठा सकती हो। सावन के सोमवार में क्या है, गर्मी होती है तो आपको निर्जला व्रत रखने में दिक्कत आएगी, तो आप कार्तिक मास के व्रत शुरू कर सकती हो। व्रत पूरे होने में 4 महीने जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। आप एक जगह लिखते जाना कि कितने सोमवार हो गए। अगर आपको माहवारी शुरू हो गई है तो इस व्रत को मत करना, क्योंकि इस व्रत में आपको ही भोग बनाना है, आपको ही अर्पित करना है, तो माहवारी होने के कारण व्रत की गिनती नहीं होगी। तो आप वह व्रत ना रख के फिर बाल धुल कर अगले सोमवार को व्रत रखें। तो भक्तजनों, आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शांब सदाशिव।